वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहां हम लोग जो भी टीम आती है, जो भी फॉरेन क्रिकेट बोर्ड हमसे खेलने के लिए आता है, हम कहते हैं लो दित्ता एक मैच, भाई लो दित्ता एक सीरीज। अब तो क्या सीरीज हो की रहा बात हो रही है भाई। हम क्या कहाँ पहुंच गए? क्या हम लोग फिर से एक और सीरीज हार जाएंगे? और ये तब हो रहा है जब हम लोग वर्ल्ड चैंप्स बन के आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बद्दुआ लग गई भाई? ऐसा किसने हमारे ऊपर काला जादू फूका है जिसके चलते हम लोग एक मैच नहीं जीत पा रहे? अब तो 4 मैचेस हो गए, 3 हम लोग हार गए, 1 नो रिजल्ट आया है। जीतेंगे कब हम लोग? और आज तो मेन बात क्या थी कि हारे सो हारे, लेकिन जीता हुआ मैच बॉटल कर दिया हाँ, कह सकते हैं। दिल पे ना वही बात चुभ रही है। एंड श्रेयस अय्यर ने आज भाई इनडायरेक्ट शॉट्स तो ले ही दिए हैं। मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या हुआ था ना, आपको डिटेल में बताएंगे। पूरे मैच में क्या हुआ था उसकी बातें भी करेंगे। बट फर्स्ट थॉट्स, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द टॉस डायरेक्टली। आज सूर्यवंशी क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? खेलेंगे अगर तो बलि किसकी चढ़ेगी? हाँ भाई, अब पक्का हमें पता चल चुका है। 2 सेकंड इसके ऊपर लगा दो एक बार भाई। यार आई थिंक सो, देखो पहली बात तो जब वो अनाउंस हुआ था तो जो पूरा रिसेप्शन मिला था, खुश सिर्फ मोहित था। नहीं मैं तो था भाई। इंग्लैंड फैंस कितने खुश थे। मुझसे तो खुश एक और आदमी था जो स्टूडियो में नाच रहे थे। सुनील गावस्कर was legit dancing in the studio with happiness. And पता है, मैं वही कह रहा हूँ भाई, everybody was waiting for this to happen. भाई तुम ये सोचो, संजू सैमसन वहां पे लाइव देखकर क्या सोच रहे होंगे? हाँ कि मैं बाहर हूँ, नाच रहे हैं भाई। मैं बाहर हूँ भाई, लेजेंड्स जो है वहां पे नाच रहे इस बात पे। नहीं ऑनेस्टली आई थिंक भाई बड़ा मच अवेटेड था ये। ऑब्वियसली it did not pan out as well as we would have thought. We would have lied actually में, बट स्टिल मतलब आई थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। एंड हम लोग आगे चल के आज से 10-20 साल बाद ये बता हम लोग फ्लेक्स कर पाएंगे कि जो डेब्यू मैच था, हमने देखा था वो लाइव, हमने उस पर वीडियो बनाई थी। ये हम जाके देखो आप। बट व्हाट अबाउट द टीम्स एंड द कंडीशंस? भाई आई थिंक सो, वैसे बैटिंग पिच ही कह रहे थे सब लोग। एंड अल्टीमेटली जो विकेट निकल के आया, जितना एक ओवर पहले अल्टीमेटली इंग्लैंड ने चेस भी कर दिया, तो एटलीस्ट 200 रन यहाँ पे बनने चाहिए थे। अब भाई श्रेयस अय्यर ने इसके ऊपर क्या बोला उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट। एंड श्रेयस अय्यर का डिसीजन ये लेना कि हम लोग पहले टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, आई थिंक दैट वाज आल्सो ऑन पॉइंट। टीम का तो बस वही चेंज था, सूर्यवंशी का संजू बाहर हो गए, तो बाकी तो यार मतलब अब आप कह सकते हो जैसे उस टाइम पे जो टॉस करवा रहे थे रवि बिश्नोई, नहीं वो तो चलो ठीक है ना, सॉरी स्टार्ट करना तो बनता ही था उनका। अच्छा वो शिट, बट वो लेग स्पिनर्स की बात आपने सीरियसली ले दी क्या? इंग्लैंड टीम ज्यादा हो गया क्या? एकदम ही कर देंगे। बट आई फील सो, जो टॉस करवा रहे थे उनने ये चीज बोली थी कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आपका जो कप्तान था और आपका प्लेयर द टूर्नामेंट, दोनों अभी नेक्स्ट सीरीज में आते हुए बाहर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये दैट इज अ बिग थिंग। एंड एग्जैक्टली हम लोग क्यों हारे ये मैच? क्या हमें मैच हारना चाहिए था? क्या हम आउटप्ले हुए? आउटप्ले है तो कहाँ हुए? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। So let's start with the first segment, which is the game point. भाई इंडिया की बैटिंग की जरा बात हो जाए, क्योंकि पावर प्ले में 65 for 2। अब अगेन यहां पे जैसे हमने आयरलैंड सीरीज में देखा है, एक ही बंदा है जो कैरी करता है इंडियन टीम को, एटलीस्ट नाउ इन द पावर प्ले। वो है अभिषेक शर्मा। कप के टाइम पे भी वही था। हाँ अभी वही है। बीच में एक ब्रीफ पीरियड था जहां पे वो चीज नहीं हो रही थी। काफी इंपॉर्टेंट पीरियड था। वर्ल्ड कप के टाइम पे हमें नहीं दिख रहे थे। हाँ अल्टीमेटली जीत गए तो पॉइंट नहीं होगा। बट आई थिंक जिस तरीके से उनने भाई एक्चुअली मैं बताऊं तो आई थिंक सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों की स्टार्ट के लिए 2-3 ओवर वो काफी स्लो थे। सूर्यवंशी at one point of time was 8 on 8 balls and अपने अभिषेक शर्मा तो 12 बॉल पे। सूर्यवंशी के 14 रनों में से 2 तो छक्के हैं। हाँ, बाकी तो हिट एंड मिसेस ही हैं। तो मतलब आई थिंक सो कि स्टार्ट थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक थी हमारे लिए। इनफैक्ट बॉल जितनी स्विंग हो रही थी या फिर जितना मिस हम लोग कर दे रहे थे, देख के लग रहा था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज इट लुक्स लाइक। तो वही ना, इट वाज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग टोटल टू बिगिन विद। एंड वहां पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने 65 for 2 का टारगेट खड़ा करा पावर प्ले में। इट वाज वेरी गुड। स्टार्ट तो काफी अच्छा था। इट वाज वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट सूर्यवंशी फर्स्ट, क्योंकि सैमसन की जगह पर आए। एक तो सैमसन के ऊपर चंद शब्द तुम बोल दो कि तुम्हें क्या लगता है इनका खेलना अभी निकलना बनता था या फिर खेलना नहीं भाई, मैं तो वही बोलूंगा कि देखो अब वो प्लेयर तो टूर्नामेंट थे हमारे, तो अब लोग तो यही बोलेंगे कि अबे भाई तुम लोग उनको निकाल कैसे रहो, ये तो सर्टिफाइड हेटर है। मैं बस वही बोलूंगा भाई, कभी ना कभी ये मौका आना ही था। इस टाइम पे जो भी आदमी बाहर होगा, आप लोग अभिषेक को निकाल देते तो भी यही कहते कि अबे वो तो रन मार रहा है, वो क्यों बाहर निकलेगा। एंड वो बात भी सही होती। आप ईशान किशन का नाम ले लो, आप तिलक वर्मा का नाम ले लो। तिलक वर्मा ने तो आज रन भी मार दिए और काफी अच्छी स्ट्राइक रेट पे मारे हैं। तो तिलक वर्मा भी निकलते तो आप अल्टीमेटली क्या कहते कि इस आदमी ने आपको डाउन दी ऑर्डर फिनिशिंग करके T20 वर्ल्ड कप जिताया था। अब एक सीरीज या 2 सीरीज अच्छी नहीं हुई तो आप इनको निकाल रहे हो। तो T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में चेंजेस लाने का एक मतलब कौन एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि कोई भी प्लेयर बाहर निकलेगा
बातें होंगी, कंट्रोवर्सी होगी। इन माय ओपिनियन सूर्यवंशी डिजर्व टू प्ले। जिस तरीके से वो खेलते आ रहे थे, आईपीएल खेलते आ रहे थे, उनका टाइम आ गया था। नॉट सेइंग कि संजू सैमसन हम बाहर हो जाएंगे, ये किसी को जस्टिस गैंग आपका टाइम आएगा। भाई बड़ा आसान है क्या ना तुम्हारे लिए ये क्या कि नॉट सेइंग बाहर हो जाएंगे, अंदर कहाँ आ रहे हैं यार? क्यों नहीं किसकी जगह आ रहे हैं? नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि सूर्यवंशी आ गए तो मतलब परमानेंट वही है भाई। रन नहीं आएंगे तो वो भी बाहर हो जाएंगे, संजू सैमसन आएंगे, अभिषेक के रन नहीं आएंगे तो वो बाहर हो नहीं जाएंगे। आएंगे तो कोई नहीं रहेगा, ये बात थोड़ी होती है। हाँ तो वैसे बात ये है कि इस वक्त हाउ थिंग्स स्टैंड यार मुझे सैमसन हैज बीन ऑनेस्टली बताओ, वैभव सूर्यवंशी की सीलिंग बेटर है या फिर सैमसन की? यार वैभव सूर्यवंशी से ऊपर किसकी सीलिंग है T20s में इस टाइम पे? तो हम लोग ऐसे एक जनरेशनल टैलेंट को कब तक ही बाहर रख सकते हैं? मतलब एक अनफेयर बलि चढ़ेगी। अनफेयर तो नहीं है भाई, अब वो भाई फेयर ही होता है भाई। वो अपने तीन टैलेंट मैच के बेसिस पे, वो टैलेंट पे आ रहा है भाई अपने। 3 मैच के बेसिस पे निकाल दोगे यार कंपटीशन इतना तगड़ा है। हाँ इंडियन तो 3 मैच के बेसिस पे निकाल देंगे। निकाल 3 मैच तो मैच थे लगातार। स्क्वाड में रहेंगे। प्लेइंग 11 में शायद निकलना पड़ेगा इस टाइम पे, बट आई थिंक सो कि इस टाइम पे जोफ्रा आर्चर की बात करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर प्ले में उनने जिस तरीके से बॉलिंग करी है भाई, एक उनने बाउंसर डाली थी, इसमें अभिषेक शर्मा एकदम हक्के बक्के रह गए थे, मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि बॉल गई कहां पे, वो पीछे देखने लग गए थे, बॉल आगे पड़ी हुई थी। आई थिंक सो जोफ्रा आर्चर लुक्ड गुड भाई, लुक्ड गुड। एंड जो पहला छक्का मारा सूर्यवंशी ने लेट के, मुझे लगा भाई रैम शॉट तो इसी बच्चे ने बनाया था। ही इज बैक, ही इज कमिंग नाउ। अच्छा एक चीज मैं कहूंगा, द डेब्यू वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड लाइंस फॉर मी। मतलब अच्छा नहीं था ना, अच्छा बुरा मैं कहूंगा ही नहीं इसको। मतलब आईपीएल के डेब्यू में बंदा स्टंप आउट हुआ था, हाँ यहाँ पर भी स्टंप आउट हुआ है। हिट एंड मिस की स्टार्ट थी, दैट शोज सम नर्व्स, वो भी एक्सपेक्टेड ही था। जो रन आए उसमें से मैक्सिमम रन्स बाउंड्री परसेंटेज के थे, वो भी एक्सपेक्टेड था। वेरी मच अनएक्सपेक्टेड लाइंस। मुझे लगता है यहाँ से ना थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट बेटर। हाँ बेटर तो नॉट अ सिंगल कंसर्न इन माय हेड। नहीं कंसर्न तो मेरे लिए भी नहीं है ना, पता मैं ऑनेस्टली ये बात कहना चाहता था पॉडकास्ट पे कि भाई एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एज कंटेंट क्रिएटर्स एंड जितने लोग देख रहे हैं एज ऑडियंस उनके ऊपर भी है भाई। वी आर विटनेसिंग समथिंग हिस्टोरिक। अगर वैभव सूर्यवंशी का तोड़ दिया, हाँ करियर वैसा ही जाता है जैसे हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा आगे चल के, ही विल बिकम एन ऑल टाइम ग्रेट आगे चल के। T20s में तो मतलब ये आदमी होगा जो रेवोल्यूशनाइज करके रख देगा कि भाई ऐसे खेली जाती है क्रिकेट, इतनी तेज भी खेला जा सकता है। सो राइट नाउ वी आर विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। हम आगे चल के इसकी बात करने वाले हैं, अपने बेटे पोतों सबको बताने वाले हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे ये 15 साल का बच्चा है। करेक्ट। तो अपनी भावनाओं में इतना खोना नहीं है कि नहीं रन आए, चलो इस सीरीज में मान लो रन नहीं आए भाई, ग्रेस के साथ बहुत क्रिटिसाइज करना। हाँ मतलब भाई क्रिटिसाइज करो, मैं ऑनेस्टली कहूंगा थोड़ा हल्का ही हाथ रखो। मतलब क्रिटिसाइज अब होता ही है, हर प्लेयर होता ही है, बट थोड़ा कम करना, क्योंकि वो 15 साल का बच्चा है। एंड कोई कितना भी कह ले कि सोशल मीडिया का इफेक्ट नहीं पड़ता, लोग देखते नहीं है, भाई हर कोई देखता है। इसमें ये हमें पता है, ये चीज हमें जर्नलिस्ट के थ्रू भी ये चीजें पता है, ऑफ कैमरा भी हमें चीजें बताई गई कि सबको सब पता होता है। तो लेट्स मेक श्योर कि हम लोग इस बच्चे को वैसे ही पनपने देते हैं जैसे एक 15 साल का बच्चे को एक्चुअली पनपना चाहिए। इतना प्रेशर नहीं डालना भाई। बट लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा, बिकॉज आई थिंक पावर प्ले में 2/3 of the runs तो अभिषेक शर्मा नहीं मारे until he got out on that full toss, and that is going to be the next game changer from the other side. सैम करन ने आज जो इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने के लिए आए थे उस टाइम पे आफ्टर द पावर प्ले स्पिनर्स भी प्ले के अंदर आए थे। कौन क्या नाम है उसका, आदिल रशीद, और इनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसका नाम मैं भूल गया, डॉसन। हाँ डार्विन कर सोच रहा हूँ डॉसन। इन दोनों को काफी अच्छा मनूवर करा जा रहा था, लेफ्ट राइट कॉम्बो वाज एट प्ले एंड इट वाज मेकिंग अ डिफरेंस। आल्सो माइंड यू गाइस, यहाँ पर एक साइड ऑफ द बाउंड्री लंबी थी आज, तो वो इनएफिशिएंसी की वजह से ना बॉलर्स को भी दिक्कत आती है कि हम कौन से बाउंड्री के साथ में बॉलिंग करें ताकि हम लोग को छक्का ना पड़े। सैम करन ने आज वो चीज ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करी। आज उनके श्रेयस अय्यर ने कहा है कि हमारे लेफ्ट हैंडर्स जो कि लेग साइड पे बहुत स्ट्रांग है, उनको टांग पे मारने नहीं दिया। ईशान किशन भी जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को ऊपर मारते हुए खड़े हुए हैं। सेम गोस शिवम दुबे। भाई तुम व्हाट वुड यू एक्चुअली से अबाउट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन की जो पार्टनरशिप थी, क्योंकि इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, बट इवेंचुअली जैसे सैम करन अपने सेकंड स्पेल पे आए थे, वो जो उन्होंने होल्ड ग्रैब करा है, अब डॉसन ने जैसी श्रेयस अय्यर का आउट करा था, श्रेयस अय्यर वाज लुकिंग वेरी गुड। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं, उनसे तो कोई कंप्लेंट है भी नहीं, ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 40। ईशान किशन ऑन द अदर हैंड, सारे आरसीबी फैंस को उन्होंने अपनी इज्जत दी, 49 का टारगेट करा भाई। हर जगह जाऊंगा मैं वही नंबर देखता रहूंगा भाई, मैं पीछा छुड़ा ही नहीं सकता इस चीज से। बट 40 बॉल्स
मैं वही कह रहा हूँ भाई, आई थिंक सो अल्टीमेटली अब्सर्ड की कैसा मतलब अब वही है, पता है अब मैं उतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जितना मैं और किसी प्लेयर को करता, क्योंकि अब वही ना लोग बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड है ये चीज। यार ईशान किशन का आपको एक पता ही मैच में तो ऑफ कोर्स ये वन ऑफ ही है, वो इतना स्लो खेल ही नहीं सकता वो आदमी। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आज के मैच में जो हमारे रन मेरे हिसाब से थोड़े कम पड़ गए, अल्टीमेटली आई थिंक सो में 200 पार स्कोर डालना चाहिए था। 10 से 15 ओवर के बीच में ही मुझे लगता है हम लोगों ने कम से कम 10-15 रन और कम करे हैं। वो वहां पे हम मैक्सिमाइज कर देते तो सैम को उनको चढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता। एंड थैंक गॉड फॉर तिलक वर्मा इन दी एंड, अरे भाई ऑफ ऑल द पीपल। उसने आखिरी 5 ओवर में कितने रन आए? आखिरी मैच में 46 रन आए। 46 रन आए, उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द पावर हिटिंग तिलक वर्मा ने करी है। 17-20 रन तो आखिरी ओवर में उसने मार दिए थे तिलक वर्मा ने। इनफैक्ट हर्षित राणा टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उन्होंने भी एक छक्का मारा था वहां पे। 3 बॉल पे 6 रन। आज वो नंबर 8 पे आए। कम ऑन भाई गौतम गंभीर। ओ अक्षर पटेल से ज्यादा रन हो गए क्या? मैं वही हाँ भाई हो जाएंगे, तो हो गए चल रहे हो गए आज के मैच में। हाँ आज के मैच में तो 3 गुना रन मारे भाई अक्षर पटेल का। पता है आई थिंक द शेमफुल थिंग दैट वी विटनेस टुडे वाज कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को जिस तरीके से स्टेप अप करना चाहिए था, अब वही शिवम दुबे का इस मैच में अच्छा नहीं गया, पिछला बहुत ही अच्छा गया था, तो उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करा जाएगा। अक्षर पटेल इज दी ओनली गाय जो कि इज सारे मैचेस में जिनमें हम लोग हार रहे हैं उसमें वो कांस्टेंट है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ। बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी, आज तो बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी है, बट ही इज एन ऑलराउंडर। टीम में वो एज एन ऑलराउंडर आ रखे हैं, इससे ज्यादा स्पिनर नहीं आ रखे हैं। आई थिंक सो भाई ये अब थोड़ा कंसर्निंग हो चुका है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी हमने वो चीज देखी, उससे पहले भी देखी थी, वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। हमने आईपीएल में भी वो चीज देखी, नजर में तो आई गई है, अब वो चीज कंसीडर नहीं हो पा रहा ना। पर भैया बस काफी टाइम हो गया भाई, इतना यूजुअली तो टाइम मिलता नहीं है। गुड बैटर एट नंबर 7 नंबर 8 इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। बाहर हम खेलेंगे, वहां पे कोलैप्सेस हो सकते हैं, शायद इतनी फ्लैट पिचेस ना मिले, फ्लैट पिचेस मिलेंगी भी तो भी गुड बाउंस वाली पिचेस मिलेंगी। वहां पे हमें बैटिंग डेप्थ बहुत जरूरी पड़ने वाली है, वहां पे हम ऐसे स्कोर अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस मैं तिलक वर्मा के लिए भी ये चीज कह दूं, क्योंकि भाई आज कैसे चलेगा एकदम से, ऑडियंस भी सोच रही है भाई ऐसा क्या हो गया आज चले। आई थिंक जो हमने केएल राहुल के साथ करा था ना, भाई मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, क्या कि कोई ऑप्शन ही मत दो, कि वर्ल्ड कप में उन्होंने नंबर 6 पे खेला था, आज एग्जैक्टली नंबर 6 पर खेले हैं वो। व्हेन ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू अटैक द बॉलर, प्लस द बॉलर इज अ फास्ट वन, स्पिनर नहीं है, दैट इज द बेस्ट रेसिपी फॉर सक्सेस फॉर तिलक वर्मा। नहीं मैं वही एग्जैक्टली चीज हमने केएल राहुल के साथ करके दिखाई है। ओडीआईज में केएल राहुल का जो सॉर्ट ऑफ फिनिशर वाला रोल है वो एक्सेल कैसे करे, जब हमने एंड में उनको इतना नीचे भेज दिया कि और कोई काम ही नहीं आपका, वो आपको डबल माइंड में रहना ही नहीं है कि मैं टिक के लेके एंड तक भी जा सकता हूं या फिर मैं तेज मारने जाऊं। वैसी उनने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है एंड तिलक वर्मा ने वैसी हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया। तो आई थिंक जब तक आप उनको उसी तरीके से रखोगे कि आपका काम, आपको मिली 10 बॉल रही है और क्या करोगे आप, क्या डिफेंस करके खेलोगे? नहीं, यू एक्सेलरेट एट नंबर 3 जैसे ईशान किशन करते हैं, और नहीं हो रहा ना तो फिर मुझे नंबर 5 वाला किस्सा समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे हाँ, एंड इट इज बेटर टू हैव अ स्पिन बैशर देयर लाइक शिवम दुबे। वहां पे तिलक वर्मा के आप दिमाग से जितने ऑप्शंस मिनिमाइज करके क्लैरिटी दे दोगे ना उतना अच्छा है। आज एग्जैक्टली हमें वो चीज होती दिखी है भाई, क्या छक्के टांगे उसको, और नहीं तो उसके चलते ही तो हम लोग इतना पहुंचे, वरना तो मैच हम लोग बहुत इजीली हार गए। डीप इन द क्रीज खड़े होके क्या छक्के नापे यार उसने। स्पिन बैशर वो है, आपको सब्सक्राइब बैशर बनना है। वो बटन पे मतलब इतना दबा दो भाई साहब कस के, मतलब भाई ओवरनाइट 100 की हो जाए, ऐसे टाइप का आपको हमें जलवा दिखाना है भाई। तिलक वर्मा बनो आप लोग, अपनी लाइफ में बिकम तिलक वर्मा। बट इंग्लैंड की थोड़ी बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनने भी अनदर डेब्यूटेंट जॉश टंग, उनकी बड़ी अच्छी पिटाई हुई आज, दिल खुश हुआ मेरा देख के। बहुत भाई बहुत परेशान किया था टेस्ट मैचेस में। T20 डेब्यू पे थोड़ा तो पंगा लिया। आई रिमेंबर T20 वर्ल्ड कप की हम लोग जब स्क्वाड डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि अबे भाई ने बेंच में कौन से प्लेयर लाए हैं, इन्हें तो डेब्यू ही नहीं करा अभी तक, तो फिर क्या फायदा इनको रखने का। बट वैसे बैटिंग याद करें तो आई थिंक पावर प्ले में इनका भी मतलब डिसेंट स्टार्ट आई वुड से, क्योंकि 61 for 3 थे भाई। पहले ओवर में दोनों डक कर दिए। अर्शदीप सिंह जीटी एंड आरसीबी दोनों फाइनलिस्ट, दोनों के ओपनर्स को डक पे आउट कर दिया भाई। अर्शदीप सिंह का तो वो अच्छा रिकॉर्ड है ना, स्पेसिफिकली फिल सॉल्ट के खिलाफ तो उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अर्शदीप सिंह की बॉलिंग अच्छी जाएगी। मेरा बस कंसर्न ये था कि आपने स्टार्टिंग में विकेट निकाल के दी है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्शदीप सिंह के, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, ही इज लीडिंग द लाइन, उनको पावर प्ले में विकेट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उन्होंने करके दिखाया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इवन इन पावर प्ले उन्हें रन्स काफी लीक करे भाई।
रन्स लीक करें एंड दैट सो बेसिकली द पावर प्ले वाज अ स्टोरी ऑफ टू डिफरेंट एरास। एक था जहां पे बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं कि भाई आती नई बॉल से एक मारा स्लिप पे, एक फ्लिक करने गए, वरुण चक्रवर्ती कूद के कैच पकड़ भाई मैं तो सरप्राइज हो गया, ये कौन सा कैच भाई, ये कौन से केकेआर के प्लेयर हैं। और उसके बाद देखा अर्शदीप सिंह दोबारा बॉलिंग करने, उनको याद आया अरे यार ये नया एरा आईपीएल का है, बहुत हो गया भाई, इतना कैसे हो सकता है। मैं पंजाब किंग्स में जैसे बॉलिंग करता वैसे करूंगा, वैसे ही करूंगा। फिर हैरी ब्रूक ने कहा लो 26-27 रन एक ओवर में। आई थिंक दैट ओवर एंड ऑफ कोर्स द ओवर दैट द लॉर्ड बिश्नोई, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट श्रेयस अय्यर ने जो कहा उसके बाद वो दो ही ओवर थे, वो एक अर्शदीप का ओवर और एक वो बिश्नोई का 17वां ओवर, दैट हैव टोटली पुश द गेम अवे फ्रॉम भाई। वो 2 ओवर में इंडिया 50+ रन्स कंसीड कर, एग्जैक्टली, मतलब ये तो पता है, ये वो इम्पैक्ट है जो हम लोग सूर्यवंशी से कहते हैं ना कि ये बंदा बैटिंग करेगा तो 12 बॉल में 50 मार रहा है, ये तो 13 बॉल में 50 मार दिन ने वो ये 12 बॉल में 50 हो गई। इनने कहा सूर्यवंशी कौन है? हम दो मिलके, सूर्य मैं हूं, वंशी वो है, हम लोग मिलके ऐसे इम्पैक्ट देंगे कि इंडिया को दिख जाएगा कि रन तो हम भी दे सकते हैं। हैरी ब्रूक प्लेड अ कैप्टन्स नॉक यार, 15 बॉलों में 39 एट अ स्ट्राइक रेट 260। माइंड यू हाउ दिस वाज हेल्पिंग इंग्लैंड मोर। एक तो अपने से वो रन मार रहे हैं, बेथेल को बहुत टाइम दिया उन्होंने स्टार्टिंग में, बेथेल को सेटल होने का और पिच को रीड करने का टाइम मिला, थैंक्स टू द फैक्ट कि हैरी ब्रूक दूसरे एंड से कितना अच्छा खेल रहे थे, रन रेट अच्छी थी तब भी, अच्छी थी। एंड फिर जब मौका आया, ये स्टार बॉय, आरसीबी फैंस कुछ गुस्सा आ रहा है भाई? गुस्सा तो हार गए हम लोग, कुछ करा नहीं इन लोगों ने आरसीबी की तरफ से, यहाँ बड़े चल गए। नहीं यार, ऐसा क्या है भाई? तुमने क्या कहा अभी इस टाइम पे कि जब हम लोग जीत जाते, जब एंड अच्छा है तो सब अच्छा है, जब एंड अच्छा है तो सब भला है, तो हम लोग ट्रॉफी जीत गए, हम दूसरी ट्रॉफी जीत गए, अगली बार तीसरे के लिए भी हारे हैं, तो वी डोंट केयर मैन, हम लोग ट्रॉफी जीत गए, वी आर हैप्पी। तुम लोग के लिए है ये चीजें कि ये नहीं चला, अरे वो नहीं चला, अरे क्या नीचे रह गई, अब तुम लोग सोचो। फिर जो टॉप परफॉर्मर होगा उससे भीख मांग के अपनी टीम में ले लेना, और फिर जीत जाएंगे टाइटल। अरे 2 ही जीते भाई, 2 ही क्या है, 3 नहीं हुए इतने। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये ड्रामा चल रहा है ना आजकल, ये सारी फ्रेंचाइज का, क्या ये 2 ही हो गया? अभी तक क्या 0 था, तो अब हो गया 2 ही, 1 ही, फिर 2 ही, 3 ही हो जाएगा, 3 ही हुआ यार भाई, ऐसे नहीं चल सकता। बट आई थिंक भाई जिस तरीके से उनने खेला है, मुझे एक कॉल करनी थी पावर प्ले में, श्रेयस अय्यर ने 3 ओवर स्पिनर के करवाए, तो वो क्या इसलिए थे क्योंकि पेसर से तब पिट रहे थे या फिर क्या प्लान क्या था? नहीं, आई थिंक दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट द मैचअप विद इंग्लैंड, जो कि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट होता है मोस्टली। वरुण चक्रवर्ती इज आल्सो लेग स्पिनर इन प्रिंसिपल, मिस्ट्री स्पिनर है वैसे कहने को, बट उनके मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस जो है वो बैक ऑफ द हैंड से होते हैं, तो ही इज आल्सो अ रिस्ट स्पिनर इन दैट सेंस। सेम गोस फॉर बिश्नोई, आई थिंक उसी चीज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे वो, हालांकि वो चीज इट फेल फ्लैट। इनफैक्ट आई वुड से भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी इन पैचेस काफी अच्छी लगी मेरे को। अर्शदीप सिंह को 13th ओवर में वापस लेकर आए थे उन्होंने, टॉम बैंटन का विकेट दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे विकेट लेना उनका, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड this has PBKS written all over it है, ये चीज हमने श्रेयस अय्यर के साथ PBKS में भी देखी है। He does not wait for the death overs to prepone the main bowlers. अर्शदीप सिंह के 2 ओवर ये नहीं कि मैं बचा के रहूंगा जबरदस्ती, अगर मुझे लग रहा है अभी गेम हाथ से निकल रहा है तुरंत लेके आओ यहाँ पे उसका ओवर, और उसने विकेट दिया। अर्शदीप सिंह इन दैट सेंस अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ओवर वाज वेरी इफेक्टिव इन दिस। और वैसे भी ना एज अ विकेट टेकर तो उन्होंने अपना काम करा ही है, वो अलग बात है कि इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा रह गई उनकी, रन्स थोड़े कम कंसीड कर सकते थे। वरुण पाकेर में क्या कहना है? आज कमबैक होना था उनका आफ्टर बिग इंजरी, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड। आई थिंक स्टार्ट तो काफी गंदा था उनका, जब उन्होंने वो 6 से 10 के बीच में जो रन दिए थे, फिर बाद में थोड़ा धीरे करके ठीक हो गए। द स्टैंडर्ड गाय वाज अक्षर पटेल दो। अरे ओ भाई, हैरी ब्रूक का विकेट निकाला, टच पहली बात तो सिर्फ 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है अक्षर पटेल। इसी लेना हम अभी भी कह रहे हैं, आप बैटिंग में कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, यू कैन नॉट स्टिल पुट हिम आउट ऑफ द टीम बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एंड फील्डिंग। हाँ कह सकते हो, अभी तो नहीं आप ऐसे सोचो उसको, चलो बैटिंग को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट इन प्रिंसिपल ऐसे सोचो ही इज अ बॉलर हु कैन बैट दैट गुड। अगर आप वैसा पर्सपेक्टिव ले आओ, आई थिंक उससे बड़ा लग्जरी तो कोई है ही नहीं यार, क्योंकि जो स्टैट्स वो बॉलिंग में लाके देता रहता है, प्रॉपर बॉलर्स वो प्रॉपर बॉलर के हैं। तो मतलब यू कैन हैव हिम एज अ प्रॉपर बॉलर हु कैन आल्सो बैट इन द कॉम्बिनेशन। आज आप देखो बिश्नोई का और वरुण चक्रवर्ती का दोनों का ही दिन नहीं था, तो एज अ थर्ड स्पिनर अक्षर पटेल अगर आपको ऐसे स्टार्ट्स दे रहे कि 5 इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं ना गेम, जहां पे बाकी सब हैरी ब्रूक का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के दिया, जो सबसे क्रिटिकल विकेट था उस टाइम पे। बेथेल ने बाद में टेक ऑफ करा, एंड जो बाद में टेक ऑफ करा उसकी बातें करते हैं, बिकॉज भाई 16th ओवर तक रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर की हो चुकी थी, मोर देन 2 रन्स अ बॉल, और फिर बिश्नोई बॉलिंग करने के लिए आते हैं। उस ओवर में उन्होंने 29 रन्स दिए हैं। अब मैंने कहा दे दिए तो दे दिए, अर्शदीप ने भी रन दिए थे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि उस टेंस सिचुएशन में
हाउ कैन यू बोल 2 नो बॉल्स इन अ सिंगल ओवर? ओवरऑल इस मैच में उन्होंने 3 नो बॉल डाली हैं यार। तो साइड लाइन वाले का इशू उनका और उनके एक्शन की वजह से भाई, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। इस मैच में जहां पे हम लोग ऑलमोस्ट जीत चुके थे, ये इस भाई चलो अर्शदीप का मैंने मान लिया, उनने एटलीस्ट विकेट निकाल के दे दिया ना बाद में, तो काइंड ऑफ ही मेड अप फॉर इट। आई थिंक अगर मुझे सिंगल हैंडेडली पॉइंट आउट करना है, वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द 17th ओवर। वहां पे 29 रन आप कंसीड नहीं कर सकते। वो श्रेयस यार क्या हो गया यार, पॉडकास्ट पे आप कैसे आ गए? मुझे तो लग रहा था आप मैच में थे। नहीं, बट एक्चुअली देखो डेथ ओवर्स में 59 रन आए एंड अल्टीमेटली 29 रन तो उसी ओवर में आ गए। हाँ। तो फिर आपके बाकी लोगों ने तो ओवर ठीक डाले, प्रॉब्लम सिर्फ इस ओवर के अंदर आई है। बिश्नोई का स्टैटिस्टिकली आल्सो यू कैन से भाई, आई थिंक सो बिश्नोई हैड अ वेरी ऑफ गेम। 60 रन देना अगर एक मैच में आप दे रहे हो तो ये तो किसी भी महीने से अच्छा नहीं है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर नेक्स्ट मैच में हमें एक पेसर आके दिख जाए भाई कि टीम में हमें एक पेसर प्रसिद्ध भाई एक मिनट जरूर जाओ, बिश्नोई बाहर जा रहे हैं, प्रसिद्ध अंदर आ रहे हैं। रन मशीन रिप्लेसेस 60 ये तो 61 वो 61 वो तो 63 ये राइवलरी कुछ ना कुछ करके मेसी रोनाल्डो वाली राइवलरी तो एक्चुअली में इन लोगों की है भाई। यार मुझे देखो मेरा लास्ट वर्ड वही, बिकॉज़ बेथेल वंस अगेन स्टेलर नॉक, मजा आ गया भाई। इतना अच्छा आप आरसीबी से नहीं खेलते तो मैं तो और खुश हूँ। आप जो है जब जरूरत होती तब खेलते अपने देश के लिए। रिस्पेक्ट टू यू स्टार बॉय। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या इट वाज राइट, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अवार्ड सेरेमनी की बात करते हैं जरा। श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है? श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि यू वर क्रूजिंग, इंडिया वर क्रूजिंग, ये मैच इंडिया के हाथों में था, क्या लगता है कब हारे? एंड श्रेयस अय्यर ने रिस्पॉन्ड क्या करेगा इस? श्रेयस अय्यर कहते हैं आई थिंक वी ऑल नो किस मोमेंट पे हम लोगों ने गेम गिव अवे करा है, बट मैं किसी इंडिविजुअल को सिंगल आउट नहीं करना चाहता। आई थिंक नासिर हुसैन थे, कौन थे जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में? नहीं, नासिर हुसैन नहीं थे, कोई जो भी थे वो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। देयर आर ओनली 2 ओवर्स, एक अर्शदीप का और एक बिश्नोई का। तो श्रेयस ने कहा ऑफ कोर्स वही बिश्नोई का 17th ओवर में इतने रन आ गए, उसके बाद से गेम जो है बिल्कुल ही हाथ से निकल गया था, एंड ही श्योरली नीड्स टू लर्न। भाई देखो, आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट फ्रॉम श्रेयस अय्यर कि ही इज नॉट गोइंग टू शुगर कोट थिंग्स, और जहां जिसको सुनाना होगा, हमने ये चीज शशांक के साथ भी देखी थी। वो तो भाई ज्यादा ही हो गया लास्ट ईयर जब वो रन आउट होकर आया था, लिपसिंग हो गई थी वहां पे। हाँ, कह रहे थे दिख मत जाइए उनको। ये चीजें बड़ी अच्छी है ना, अप्रिशिएट अकाउंटेबिलिटी, बट क्या ऐसे आपको पब्लिकली बोलना चाहिए था? यार मुझे लगता है वो क्वेश्चन, अगर आप सिंगल आउट नहीं करना चाहते तो बोलो भी मत ना। वो आपको पता 17th ओवर किसने डाला था? नहीं, मैं नेम नहीं ले सकता, पर आप समझ रहे हो ना, उंगली देके दिखा रहे हैं बिश्नोई तो का। मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा। वो शक्ल दिख रही है वो बंदा, नाम नहीं लूंगा उसका। तो ऐसे करोगे सर आप, तो मतलब आपने काम कर ही दिया ना एक तरीके। आई थिंक भाई ये 2 तरीके हैं इस चीज को देखने के भाई। मतलब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था भाई, या वैसा आप वो सेंटीमेंट रखते हैं सूर्य भाव वाला, वी विन एज अ टीम वी लूज एज अ टीम, वैसा रखना चाहिए था, या फिर आई थिंक भाई डिफरेंस, क्योंकि वो उनके खुद के रन नहीं आ रहे थे ना, इसलिए वो तो बोलना ही पड़ता, आपको पता नहीं है। ये श्रेयस अय्यर ही नहीं बोलेंगे, उनके तो रन आ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो तो चीज नहीं बोलेंगे। आई थिंक भाई ये 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, हम लोग भी काफी यूज्ड होते पिछले 2-3 साल से ये चीज देखने के, मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन कि पर श्रेयस अय्यर का और उनका जैसा पर्सोना है, जैसा एटीट्यूड, उसको देख के भी लगता है कि वो ऐसा ही कुछ बोलेंगे, शायद ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ऐसा बोला हो। तो आई वोंट लुक टू मच इनटू इट। मुझे बस प्रॉब्लम इस चीज से थी कि उन्होंने कहा था 190 वाज अ ग्रेट स्कोर। हाँ, बट डू यू एक्चुअली फील सो? आई डोंट थिंक कि 190 मतलब वो आप कॉम्पीट ऑब्वियसली कर सकते हो। इट वाज अ गुड स्कोर, मैं अग्री करता हूँ। आज आप इन प्रिंसिपल देखो, हमने अर्शदीप का इतना एक्सपेंसिव ओवर अकोमोडेट करा है अर्ली इन द इनिंग्स, तब भी हम इस मैच को जीत रहे थे 16वें ओवर तक। ओके, मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक दिस वाज अ वेरी इजी विकेट टू बैट ऑन। 190 वाज अ गुड स्कोर। आई थिंक उनको शिवम दुबे को लाना चाहिए था, और वो कह रहे थे वो श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक कप्तान है जिन्होंने मुझसे आज बॉलिंग नहीं कराई। मेरा गोल्डन नाम को यूज नहीं। हाँ भाई, मुझे पता उसी बीच में लगा था कि आप करवा सकते थे भाई। अगर उनने पिछले मैच में विकेट निकाल के दिए थे आपको, तो व्हाई नॉट यूज हिम? वो 6th बॉलर तो इस टाइम पे वही है हमारे, और कोई आई थिंक वो वही था कि आप एक लेफ्ट आर्म बैटर को एक लेग स्पिनर से एंटाइस करना चाह रहे हो कि टॉप पे जब ये खड़ा करेगा एक बार तो आएगा कभी ना और कभी। जैसे ही आउट हुआ, गेम तो हमारे हाथों में ही है। तो इट वाज एन अग्रेसिव मूव एंड आई अप्रिशिएट दैट वंस अगेन। भाई कप्तानी को ना ऐसे आप बाइनरी में नहीं नाप सकते कि हार गए तो बेकार है, जीत गए तो अच्छी है। नहीं, मेनी टाइम्स यू विल विन बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट योर कैप्टेंसी वाज एब्सोल्युटली क्रैप ऑन द अदर डेज। आप शायद मैच क्लोज मैच हार गए, बट आपकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी रही कप्तानी, बट वो कई चीजें उन्होंने सही करी। जज इस बेसिस पे नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है, मेक सेंस। अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं भाई। हम लोग भी थोड़े अवार्ड्स दे दे अब, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उधर अवार्ड्स मिले, तो हम लोग अपनी भी अवार्ड सेरेमनी करेंगे। द दान पराग अवार्ड, इसका एक ही आदमी है जिसको दिया जा सकता है। 3, 2, 1 बिश्नोई भाई।
तो 60 रन्स मैन भाई, मजा आ गया देख के आज, कितनी इंपैक्टफुल नॉक थी भाई, 50 जो बहुत अच्छी क्रिटिकल करके दी उन्होंने, करके तेरे दी से नहीं लग रही इतने टाइम से भाई। हमारे और किसने मारी संजू से ज्यादा रन मार दिए इस पूरी सीरीज में, Yeah. सीरीज में क्या पिछले 2 सीरीज में सीरीज ज्यादा रन मार के दे दे। ठीक है, द नींद 11 अवार्ड मेरे हिसाब से तो इसका भी एक ही विनर है, 3, 2, 1 ईशान किशन। ओ भाई 49 ऑफ 40 बॉल्स। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये अवार्ड जो है कभी भी ईशान किशन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से वो आदमी खेलता है, वो आप नहीं दे सकते उनको अवार्ड। goes on to show ना that everybody has a bad day, कभी ना कभी तो आपका एक बैड डे कभी ना आएगा। कभी तो बुरा दिन आएगा। एंड आई थिंक आज बॉल ना उतनी कनेक्ट नहीं हो रही थी, सिंपल सी ईशान बात किशन है। था ना। आई वोंट लुक टू डीप इनटू दिस, आई एम श्योर ही विल कम बैक। ठीक है, बट द हमला पसंद अवार्ड ये देते हो जाता है भाई, 3, 2, 1 हैरी ब्रुक। क्या बात, मुझे ऐसा लगता है हैरी ब्रुक को मैं दूंगा। है आई थिंक उस बंदे ने ही टाइड चेंज करी असली। डैम भाई, मैं तो वो मैं दो बेथेल को भी आप दे सकते हो। आई थिंक वही है ना कि एक रन चेज में, बाय द वे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जितने भी T20 हुए हैं उसमें इंग्लैंड की हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज थी। आज से कहते चेज ही नहीं करे 191, कभी इससे पिछले 178 था जो हाईएस्ट था, 191 बेस्ट अभी तक का। तो आई थिंक सो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी देखूं, वैसे भी भाई वाला थोड़ा कोलियस नॉक था हाँ। कि मैं एंड तक actually रहूंगा, you're मैं right. जिता के ले बेथेल को आऊंगा दे सकते हैं, ultimately। तो you're right. आई थिंक मैच अल्टीमेटली मेरे हिसाब से जेकब बेथेल नहीं आई एग्री। मेक सेंस। बट आप लोग मुझे बताओ भाई, आपका क्या कहना है कि ये अवार्ड्स हमें किसको मिलने चाहिए? आपके हिसाब से बेस्ट प्लेयर कौन था? आपके हिसाब से वर्स्ट प्लेयर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स और दिख रही है भाई टीम तुम के अंदर? एक लास्ट वीडियो एंड करने के लिए लास्ट स्टेटमेंट दे दो हाँ। और सब इसके ऊपर कमेंट करेंगे। अगले मैच का क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? और इंडिया सीरीज अभी जीत रही है, हार रही है? अरे यार जल्दी अब बताओ, 3 जल्दी। मैचेस बचे हैं ना, इंडिया ये सीरीज जीत रही है। मैं भी मतलब नहीं 3-1 बढ़ जाओ, हो मैं रहा है। 3 अब 3 ऑन द ट्रॉट तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को। आई थिंक ड्रॉ हो सकती है। 2 ऑल हो रहा है। जीत तो नहीं रही इंडिया में, जीत नहीं रही है अब बहुत डिफिकल्ट है। 3 ऑन द ट्रॉट तो नहीं जीत सकते भाई। तुम्हारी क्या है? मैं कुछ नहीं बोल रहा अब भाई। ये क्या है भाई? भाई मैंने बोला अभी तक जीत रहे तो हार रहे हैं हम। ये तो चलो मैं कह रहा हूँ हार रहे हैं, अब जीत जाएंगे ना, क्योंकि भाई हद कर दी भाई। हाँ। मैं तो कभी नहीं बोलता ऐसा इंडिया के लिए। हाँ शिट यार। हाँ तो और नहीं तो क्या भाई, आगे पहुंचेगा वर्ल्ड कप फिर। पर्सनल क्यों हो जाते हैं भाई? हम लोग पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं अभी, तो अच्छे नोट पे करना हाँ, तो चाहिए। वही सब पर्सनल हो जा रहे कर हैं भाई, रहे कम हो ऑन भाई साहब। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या चीज सही होनी चाहिए, क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए टीम के अंदर, क्या अच्छी बातें थी आज के मैच से। कल हम दोबारा एक और वीडियो लेके आने वाले सुबह 6 बजे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू टुमारो।